बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टडी कर रहे हैं वर्क एग्जाम्पल की फिजिक्स की और चैप्टर नंबर हमारे पास 10 है इसका। तो ये कहता है कि द गिवन फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस द टाइम ऑफ अ वेव। कहता है कि गिवन फिगर में जो यहाँ फिगर नजर आ रही है आपको, इस फिगर के हवाले से कहता है इसमें शो किया जा रहा है डिस्प्लेसमेंट को। एक तो वर्टिकल नजर आ रहा है आपको, ये डिस्प्लेसमेंट है, और दूसरा जो ये यानी कि हॉरिजॉन्टल नजर आ रहा है, ये टाइम पर सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट जो है इसको डिस्प्लेसमेंट पर सेंटीमीटर कहा गया है, और जो हॉरिजेंटल है उसको टाइम पर सेकंड कहा गया है। तो ये शो करा रहा है, बता रहा है आपको यहाँ पे कि ये एक फिगर है हमारे पास जिसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को किसके साथ, टाइम के साथ। ठीक है। ट्रेवलिंग ऑफ द वे अ वेव ट्रेवलिंग टू द राइट। एक वेव ट्रेवल कर रही है अप डाउन अप डाउन, ये ट्रांसवर्स वेव है, ये कम लॉन्गिट्यूडनल वेव नहीं है, ट्रांसवर्स वेव दिखा रहा है हमारे पास। जो ट्रेवलिंग कर रही है कितनी स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड से, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई, वो 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड, बताइए इसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड हम उसे कहते हैं कि जब एक साइकिल जाके वहां पे पूरा कंप्लीट एक चक्कर कर ले, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करे, जितने टाइम में, उसे कहते हैं उसका टाइम पीरियड। तो व्हाट इज द टाइम पीरियड, बताइए टाइम पीरियड क्या है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, टाइम पीरियड भी मालूम कीजिए, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी मालूम कीजिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और वेवलेंथ मालूम कीजिए बी पार्ट के अंदर, उसका लैम्डा क्या होगा। वेवलेंथ को लैम्डा से जाहिर करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एफ से जाहिर करते हैं, टाइम पीरियड को हम टी से जाहिर करते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब हम जानते हैं इसके अंदर जो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, एक वाइब्रेशन जो कंप्लीट होती है हमारे पास, उसको कहते हैं उसका टाइम पीरियड। तो पहला पार्ट निकालने के लिए, टाइम को मालूम करने के लिए हम यहाँ पर देखें तो टाइम जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है हमारे पास बराबर होता है टाइम टेकिंग ऑफ वन साइकिल। यहाँ पे एक साइकिल यानी कि एक चक्कर का वन साइकिल पूरा हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने अंदाजा लगाया है इसका, जो फिगर में नजर आ रहा था 0.1 का आधा साइकिल है यहाँ पे आप वाले का। फिर यहाँ पे जब पूरा वन साइकिल का ये हाफ होगा तो ये 2 हो जाएगा, ये 0.1 0.2 0.3 तो 0.4, तो ये कितना हो गया 0.4, फिर 0.5 है 0.6 0.7। तो यहाँ पे हम इसको अंदाजा लगा सकते हैं, ये 0 था, यहाँ पे 0 से यहाँ तक आया 0.1, तो यहाँ 0.2, जब यहाँ आया तो 0.3, जब यहाँ पहुंचेगा तो ये 0.4 हो जाएगा। ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ये हो जाएगा 0.4। तो टाइम टेकिंग जो एक साइकिल ने पूरा किया, यानी कि जो एक साइकिल पूरी होगी, जहां पे एक साइकिल पूरी होगी उसे कहते हैं उसका टाइम टेकिंग कहते हैं उसको। तो ये जो साइकिल पूरा हुआ था, यहाँ से जब चला था ये मूव करके, यहाँ से जब यहाँ पहुंचा तो वो 4 सेकंड हो चुके थे, तो ये 4 सेकंड उसका टाइम पीरियड हो गया इसका। सेकंड पार्ट कहता है उसका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम जानते हैं, फ्रीक्वेंसी को जाहिर किया जाता है, फार्मूला होता है इसका 1/t। तो t की जगह पे हम क्या रखेंगे, t जो है टाइम पीरियड है, 0.4 है, 0.4 होती है, 1 को डिवाइड करेंगे 0.4 से तो 2.5 आ जाएगा। ये आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई। इसका बी पार्ट था जिसमें कहा था लैम्डा मालूम कीजिए, तो फार्मूला हम जानते हैं v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। v स्पीड था हमारे पास, गिवन था, वो फोर्स दिया हुआ था हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, जो स्पीड था हमें 4 मीटर पर सेकंड दिया हुआ था, लैम्डा मालूम करने के लिए कह रहा है, तो फार्मूला हमारे पास ये आता है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। तो v बराबर है किसके, 4 के, f बराबर है किसके, 2.5 के। 2.5 मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेगा, तो 4 को डिवाइड करें 2.5 से तो 1.6 आ जाएगा। देखें मुश्किल नहीं था, ये आसान सा प्रॉब्लम था। इसमें कहा गया था आपसे कि आप एक वेव है जो मूव कर रही है, और जाहिर बात है ये ट्रांसवर्सिव वेव है हमारे पास। इसमें 0.1 पहले से दिया हुआ था, 0.3 पहले से दिया हुआ था, 0.5 पहले से दिया हुआ था, और 0.7 उसने पहले से ही गिवन में फिगर में दिया हुआ था हमारे पास। इसमें फ्री जो कहता है ये जो वेव मूव कर रही है जिसकी स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है, इसका टाइम पीरियड बताइए, इसकी फ्रीक्वेंसी बताइए, इसकी वेवलेंथ बताइए। हम जानते हैं यहाँ पे जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है उसे कहते हैं उसका टाइम पीरियड। तो ये 0.1 था, तो इसके बाद यहाँ पहुंचेगा तो ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.3 होगा तो ये क्या होगा, ये 0.4 कहलाएगा इसका। तो ये जो एक चक्कर पूरा हुआ यहाँ पे, वन साइकिल जो पूरी हुई उसे कहेंगे उसका टाइम पीरियड। तो हमने टाइम पीरियड का आसानी से निकाल लिया, टाइम टेकिंग ऑफ वन साइकिल, वो 0.4 आ गया हमारे पास। लैम्डा जब फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है तो 1/t करके निकालते हैं। टी जो अपना अभी निकाला था उसके लिए यहाँ पुट किया, आंसर निकाल लिया। लास्ट जो उसका पार्ट था वो था कि उसकी बताइए उसकी वेवलेंथ क्या है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है किसके हमारे पास, एफ इंटू लैम्डा के। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी हमने, या मल्टीप्लाई करा डिवाइड करेगा, और ये लैम्डा आ गया हमारे पास। ठीक है, इसके बाद सेकंड इसका एग्जाम्पल था, वो देख लीजिए।
ठीक है, कहता है वर्क एग्जाम्पल 2 है, अ फिशरमैन नोटिस, एक फिशरमैन है, उसने नोटिस किया है, क्या नोट किया है उसने, डेट हिज बोट इज मूविंग अप एंड डाउन। सब बात है, फिशरमैन है तो समंदर में या दरिया में होगा, तो कहता है कि उसने नोट किया कि उसकी जो बोट है मूव करती है अप और डाउन, ऊपर जाती है और नीचे आती है, ठीक है, रेगुलरली, बार बार ऊपर जा रही होती है, बार बार नीचे आ रही थी, ड्यू टू द, किसकी वजह से ऐसा हो रहा होता है, ड्यू टू द वेव ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, पानी की सरफेस के ऊपर जो वाटर है, सरफेस पे जो वाटर है उसकी वेव की वजह से क्या होता है, इसकी बोट कभी अप जाती है कभी नीचे आती है। इसकी एक पिक्चर बनाई मैंने यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये एक वेव दिखा दी आपके पास, एक वेव है, ठीक है, वाटर वेव है हमारे पास ये, और ये ट्रांसवर्सिव वेव ही खिलाएगी हमारे पास। तो बोट को कभी हाईएस्ट पॉइंट पे देखा, ऊपर देखा, कभी बोट नीचे आ गई, फिर कभी लहर ऊपर गई तो उसने ऊपर उठा दिया, कभी वो नीचे आ जाएगी कभी ऊपर, अप डाउन मोशन चल रहा है इसका। समंदर के अंदर जो बोट होती हैं वो लहरों के ऊपर चल रही होती हैं, लहर ऊपर हुई तो ये ऊपर चले जाता है, लहर नीचे आती है तो वो नीचे आ चुका होता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये रेगुलरली क्या हो रहा है कि बोट अप डाउन मूव कर रही है, ठीक है जी। इसके बाद कहता है इट टेक्स 4 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट टू द लोवेस्ट पॉइंट, कहता है कि 4 सेकेंड लगाती है हाईएस्ट से लोवेस्ट पे आने के लिए, ठीक है। लेकिन ये पूरा एक साइकिल तो नहीं होगा हमारे पास, टाइम पीरियड में तो पूरा कंप्लीट साइकिल होता है, अप और डाउन हुआ सिर्फ, तो सारी बात वापस भी इसको अप होना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में भी कितनी देर, कितना वो टाइम लगाती है, वो 4 सेकेंड लगाती है। दोबारा पढ़ता हूँ और देख लीजिए गौर से, इट टेक्स 40 नहीं है, ये 4.0 है, इट टेक्स 4 सेकेंड फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से, ऊपर वाले पॉइंट से नीचे तक आने में कितनी देर, हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट में आने के लिए वो कितनी देर लगाती है, वो लगाती है 4 सेकंड लगाता है ये। तो ये एक चक्कर तो पूरा नहीं हुआ, जहां से चला था वहां तक तो वापस नहीं पहुंचा, ये यहां से वहां भी वापस जाना होगा उसको, तो जाहिर बात है वो फिर 4 सेकंड लगाएगी अब नीचे से ऊपर भी जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर में देख लें, ये एक हाईएस्ट पॉइंट है, ये इसका लोवेस्ट पॉइंट है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो बोट हाईएस्ट से आई लोवेस्ट पॉइंट में, तो कितनी देर लगाई इसने, 4 सेकंड लगाए। तो जाहिर बात है ये वन साइकिल तो नहीं बना, वन साइकिल तब बनता है जहां से चला था वहां से वापस हुआ, एक चक्कर पूरा हो जाए, चक्कर तो नहीं हुआ, हाफ हुआ साइकिल, तो जब यहाँ से वापस जाएगा तब भी वो जितना टाइम इसने यहाँ से नीचे आने में लिया इतना ही टाइम ये लेगा, तो 4 सेकंड और 4 सेकंड टोटल 8 सेकंड हो जाएंगे अगर टोटल टाइम देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि इट टेक्स 4 सेकंड, कि ये लेता है कितना, 4 सेकंड लेता है फॉर द बोट टू ट्रेवल फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट से लोवेस्ट पॉइंट में आने में, यानी कि हाईएस्ट से वो लोवेस्ट में आने में कितना लेता है, 4 सेकंड लेता है, ठीक है। हमने यहाँ लिख दिया डेटा के अंदर, टाइम टेकन कितना ले रहा है, वो 4 सेकंड ले रहा है, टाइम पीरियड नहीं, टाइम टेकन जो ले रहा है, फ्रॉम हाईएस्ट टू, यहाँ चाहें तो लिख लें आप, फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मैंने शॉर्ट लिख दिया, हाईएस्ट का आप वर्ड लिख लीजिएगा, हाईएस्ट टू लोवेस्ट कितना लेता है, वो 4 सेकंड लेता है, ठीक है जी। आगे कहता है टोटल डिस्टेंस 3 मीटर, और टोटल फासला कितना है, ये 3 मीटर का, यानी कि यहाँ से हाईएस्ट से लोवेस्ट तक का जो फासला है वो कितना है, वो 3 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना आ गया, वो 3 मीटर लिख दिया मैंने। फिर कहता था फिशरमैन सीज दैट द वेव क्रेस्ट आर स्पेस 8 मीटर अपार्ट, यानी कि एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट तक का जो फासला है फिशरमैन चेक करता है कि वो तकरीबन 8 मीटर का फासला है, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का, टफ से टफ तक का, ये कहलाता है इसकी वेवलेंथ, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कह रहा है क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का, तो हम भी यहाँ लिख लेंगे डिस्टेंस बिटवीन क्रेस्ट क्रेस्ट के दरमियान का फासला कितना, वो 8 मीटर। तो एक टाइम टेकिंग दिया हुआ है हाईएस्ट से लोवेस्ट तक का, एक डिस्टेंस दे रखा है हाईएस्ट से लोवेस्ट तक का दरमियान का, वो भी 3 मीटर है, और एक क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का फासला कितना है, वो 3 मीटर है। टाइम टेकिंग कितना है, 4 सेकेंड है, डिस्टेंस 3 मीटर है हाईएस्ट से लोवेस्ट का, और 8 मीटर का क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का फासला है। अब कहता है व्हाट इज द पीरियड, बताइए पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, ये ए पार्ट में।
बी पार्ट में कहता है हाउ फास्ट आर द वेव मूविंग। तो पहले पार्ट में जितना पीरियड था, पीरियड के लिए टी लगा दिया, फ्रीक्वेंसी कहा था एफ लिख दिया, एम्पलीट्यूड कहा ए लिख दिया, वेवलेंथ कहा लैम्डा लिख दिया। बी पार्ट में कहता है उसकी बताइए उसकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड को वी से जाहिर कर दिया। अब पहला पार्ट मालूम करेंगे जिसमें लिखा था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा किसका, टाइम टेकिंग का, क्योंकि टाइम टेकिंग क्या हो रहा था, एक हाईएस्ट से लोवेस्ट तक का दिया हुआ था टाइम, हाईएस्ट से लोवेस्ट तक का टाइम दे रखा था 4 सेकंड। तो जाहिर बात है लोवेस्ट से इसको वापस हाईएस्ट की तरफ जाना होगा 1 साइकिल करने के लिए, पूरा 1 साइकिल पूरा करने के लिए, तो वो क्या होगा, ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस द टाइम टेकिंग। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को तो कितना होगा, 8 आ जाएगा टाइम टेकिंग। बी पार्ट में इसका सेकंड पार्ट था, इसका कहता है फ्रीक्वेंसी मालूम कीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमने अभी ऊपर निकाला 8 था, वो 8 रख दिया, डिवाइड किया तो 0.125 आ गया। तीसरे पार्ट में कहता है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड जो है वो कितना है, एम्पलीट्यूड ये कहलाता है यहां से ऊपर तक का फासला, इस पॉइंट से ओरिजिन पॉइंट से हाईएस्ट तक का, ये जो होता है ना ये कहलाता है इसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये इसका कहलाता है, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है, यहाँ पर देख लीजिए।